हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है किसी वस्तु के लिए त्वरण समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है तो उसके संगत वस्तु का वेग तथा यानी वेग समय का ग्राफ होगा। हमें बच्चों एक जो है त्वरण और समय के बीच एक ग्राफ दिखाया गया है। अब ये पूछ रहा है कि इस ग्राफ को देख के आप ये अनुमान लगाइए कि हमारा जो है v और t में वेग और समय में कौन सा ग्राफ बनेगा इसकी इसकी सहायता से। तो हम देखते हैं, अगर बात करें हमारा ये त्वरण और जो है समय में दिया है ये ग्राफ। तो अगर हम पहले भाग के लिए करें तो पहले भाग के लिए अगर हम देखें तो पहले भाग में क्या है कि हमारा जो त्वरण है पहले कांस्टेंट था, फिर ये जीरो हो गया, यानी ये ऋणात्मक हुआ, फिर ये जीरो हो गया। तो यानी अगर हम वेग के लिए बात करें, अगर ये जो है कांस्टेंट है यानी नियत है तो हमारा वेग जो है वो भी नियत रहेगा। तो वेग नियत रहेगा, तो वेग के लिए देखें तो ये हमारा ये वेग हो गया v और t के बीच में। अब क्या है कि इसके लिए देखें तो जो हमारा a है जो कांस्टेंट है जीरो पर ही उतने पर, यानी हमारा वेग एक्सीलरेशन अगर त्वरण कांस्टेंट है नियत है तो हमारा वेग क्या है, वेग एक जो है वेग भी नियत हो जाएगा और नियत चाल से आगे बढ़ेगा समय के साथ, यानी ये हमारा वेग कुछ इस प्रकार है। अब क्या बोल रहा है, फिर जो है आपका हमारा जो है एक्सीलरेशन त्वरण जो है एक निश्चित त्वरण से ये बढ़ने लगा। अगर एक जब हमारा त्वरण बढ़ेगा तो हमारा वेग भी क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा, यानी हमारा जो है वेग क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा समय के साथ। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। आइए अगर हम ग्राफ से भी लें तो यहाँ से देखें, पहले हमारा जो है वेग कांस्टेंट था, यानी इस त्वरण के हिसाब से देखिए त्वरण पहले कांस्टेंट था, फिर जीरो होके फिर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा त्वरण कांस्टेंट था, फिर जो है वेग जो है एक नियत जो है त्वरण के साथ बढ़ा, फिर नियत हो गया, फिर इसमें क्या है कि त्वरण जो है बढ़ा है, धनात्मक है। तो यहाँ देखिए इस में त्वरण क्या है, त्वरण जो है निगेटिव दिखाया गया है, यानी ये जो ग्राफ है नहीं बनेगा। ग्राफ बी के लिए बात करें तो ग्राफ भी जो है एक नियत जो है वेग से बढ़ रहा है, यानी नियत त्वरण के साथ वो बढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर था ये, फिर क्या हुआ, फिर वो नियत हो गया, ये नियत आ गया, फिर क्या था कि नियत जो है त्वरण के साथ जो है बढ़ा, तो यहाँ पर ये बढ़ा, यानी जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगर बी की बात करें तो ये बोल रहा है कि हमारा त्वरण जो है पहले कांस्टेंट था, तो इसमें क्या दिखा है कि पहले ही ऋणात्मक कर दिया है और जो है v जीरो हो गया, यानी ये गलत है। इसमें भी देखें तो यही सेम कंडीशन कि जो है पहले हमारा त्वरण है वो नेगेटिव कर दिया है, जबकि नेगेटिव नहीं, वो पहले कांस्टेंट था, नियत था, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। यानी जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। थैंक यू।